वर्ष 1949 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के गठन के बाद चीन ने अपने आस पड़ोस के देशों की जमीन पर कब्जा करने की नीति पर काम किया। भारत ही नहीं, चीन के करीब 18 देशों के साथ सीमा विवाद चल रहे हैं। चीन केवल अपने पड़ोसियों की ही नहीं बल्कि अपनी सीमा से दूर बसे देशों की जमीन या समंदर हड़पने की बात भी करता रहता है। हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पर कोई देश किसी और देश पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर सकता। यह अलग बात है कि किसी क्षेत्र को लेकर विवाद हो, लेकिन पूरे देश पर कब्जा करना मुश्किल है। इसीलिए चीन विस्तारवादी नीति के तहत अलग अलग देशों के छोटे छोटे हिस्सों को अपना बताता है। यह एक नए तरह का उपनिवेशवाद है। देखा जाए तो चीन का अभी जो क्षेत्रफल है उसमें से लगभग 60% जमीन कभी उसकी थी ही नहीं। तकनीकी रूप से चीन अपने वास्तविक आकार से ज्यादा जमीनें हड़प चुका है। चीन ने अलग अलग समय पर तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान, इनर मंगोलिया और मंचूरिया पर कब्जा कर लिया था। भारत के अक्साई चिन इलाके पर भी वो अपना दावा करता है। चीन की नजर 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले दक्षिणी चीन सागर पर भी है, जिस पर वो अपना दावा करता है। चाइना के साथ हमें बहुत सोच समझ के, जो मैं कहता हूँ रियलिस्टिक पॉलिसी होना चाहिए कि अगर कोई पड़ोसी है जिसके साथ सीमा पर भी विवाद है और जिसका पहले का व्यवहार हम सब लोग जानते हैं, तो हमें जो है माने उतना विश्वास नहीं करना चाहिए और हमें अपनी ओर से अपनी तैयारी करनी चाहिए। पहले जो हम कहते थे कि बॉर्डर को ऐसे ही छोड़ दो, वो ऐसे छोड़ देंगे तो वो भी नहीं आएंगे, पर हकीकत में कुछ और हो। तो हमें जो है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं, या जो उन पे बहुत सारे अब जब आतंकवादी जो हैं पाकिस्तानी खासकर, जिनके खिलाफ यूएन कुछ करने वाली थी कि उनको उन्होंने करने नहीं दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें चाइना के बारे में बहुत ठंडे दिमाग के साथ, बहुत मैं कहूँगा हमें तैयारी भी करनी चाहिए। एक किस्म से अपनी नीति जो है इसको बहुत जो कहते हैं ना हार्ड हेडेड पॉलिसी होनी। यही नहीं, ताइवान पर कब्जे को लेकर भी दोनों देशों में विवाद की स्थिति बनी रहती है। इससे एक बात तो साफ है कि चीन ना खुद शांत है, ना ही वो अपने आसपास बसे देशों में शांति चाहता है। वो ग्रेटर चाइना के कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ रहा है, जिसका मकसद चीन के आसपास बसे देशों की जमीन पर कब्जा करके उन्हें अपना हिस्सा बताना है। अंत में हम चीन सरकार से यह कहना चाहते हैं कि अगर भारत सरकार बीजिंग का नाम ब्रह्मपुरी रख दे और शंघाई का नाम शंकरपुरी रख दे, तो क्या वो उसे भारत का हिस्सा मान लेगा? जी न्यूज़।